बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी लेटिस का किया था। टुडे वी डिस्कस पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों देखिए बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होते हुए आपके इन बीसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। बच्चों बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे। ये कॉर्नर्स हो गए बच्चों, और मिड में हमारे पास ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। क्लियर? इन बीसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। जो रेड का है वो बॉडी सेंटर है, और ब्लैक में जो एटम्स है वो किसके ऊपर है, कॉर्नर्स के ऊपर है। ब्लैक एटम्स आर एट प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड रेड एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब बच्चों इसमें एक हम फेस डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा फेस डायग्राम है बच्चों आपके पास ए बी हमारा फेस डायग्राम, और ये हमारा ए सी हमारा क्या है, क्यूब डायग्राम। बच्चों जो ये ए बी है ना, ए बी आपका फेस डायग्राम, ये एफसीसी में पढ़ा हमने। और जो ये ए को सी से मैच करते हैं ये हमारा क्या है, क्यूब डायग्राम। ये आपके पास क्या, क्यूब डायग्राम। बच्चों कल हमने फेस डायग्राम की जो लेंथ थी वो √2a थे ना आपके पास, इसको याद कीजिए। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a। कल हमने इसको ड्राइव किया था बच्चों, इसका डेरिवेशन क्या था ना, फेस डायगोनल हमने कैलकुलेट किया था कल। तो फेस जो डायगोनल की लेंथ है बच्चों √2a आती है, और यहाँ पर बी और सी साइड है। बी सी साइड क्या है, क्यूब की लेंथ, और क्यूब की लेंथ हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। क्या मानते हैं, a। एक बात ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ABC। क्लियर? तो बच्चों यहां पर ये एंगल कितने का होगा आपका, ABC एंगल कितने का आपका, यहां पर जो ये ABC एंगल है बच्चों ये कितने का आपके पास, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई आपकी ABC हमारी ट्राइंगल बन गई, जिसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट से शो कर दिया। लेकिन यहां पर बी एंगल कितने का बच्चों, देखिए BC हमारी क्यूब की साइड है, और ये जो ऊपर का फेस है बच्चों देखिए इस साइड के साथ में 90 का, इसके साथ में 90 का, और ये अपर फेस का डायगोनल है बच्चों। तो यहां पर भी कितने का रहेगा आपके पास, ये 90 का रहेगा। कितने का एंगल रहेगा आपका, ये 90 का एंगल रहेगा। क्लियर? जो ABC ट्राइंगल में जो B एंगल है वो कितने का है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल आपके पास, 90 डिग्री का एंगल है आपके पास। क्यों? BC हमारी क्यूब की साइड है, ये हमारा पूरा फेस है, इस पूरे फेस का इस साइड के साथ में कितने का एंगल होता है, 90 का। चाहे वो ये साइड हो चाहे वो ये साइड हो, तो ये जो फेस डायगोनल उसके साथ में कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? चलो हम पैकिंग फ्रैक्शन पे आते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में हैंडल। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये था बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में हैंडल। इट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। बच्चों सबसे पहले number of atoms per unit cell in BCC unit cell। सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC यूनिट सेल। बच्चों इससे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फाइंड आउट किए, तो वहां पर कितने एटम आए थे, 1। एफसीसी यूनिट सेल कितने एटम आए थे, 4। आज बीसीसी में फाइंड आउट करेंगे।
इससे प्रीवियस में सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने एटम आए थे हमारे 1, एफसीसी में कितने एटम आए थे 4, बीसीसी में कितने एटम आएंगे? देखिए बच्चों, बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर होते हैं, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। जो नंबर ऑफ एटम्स वो कहां प्रेजेंट होते हैं? एक तो कॉर्नर होता है, एक प्लस में बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन 1/8 और नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर 8 प्लस बॉडी सेंटर पे एक एटम होता है, इसी से कंट्रीब्यूट नहीं करते। कितने एटम आ गए आपके पास? 2 एटम्स। तो बीसीसी यूनिट सेल में हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स। बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है बच्चों। क्लियर? दोबारा समझिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। इन बीसीसी यूनिट सेल number of atoms are present at corner plus body center. Contribution of corner is 1/8, number of atoms into में 8 प्लस बॉडी सेंटर में हमारा एक एटम है जो किसी से शेयर नहीं करता, नो कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका 1 + 1 कितने आ गए आपके? 2 एटम्स आ गए। हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स। अब देखिए बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। अपर हमारे पास क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अपर क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम जस्ट लाइक ए सफेयर, एटम सफेयर होता है तो एक एटम की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम की वॉल्यूम है। और बीसीसी में कितने एटम है? 2, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है। हम डेरिवेशन के अंदर यूनिट सेल को हम क्यूब मानते हैं और क्यूब की वॉल्यूम क्या हो गई? LBH। तीनों ए है, आपके पास ए क्यूब इनटू में हैंडल। अब बच्चों नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा? ए और आर का रिलेशन रिप्रेजेंट करना है। किसका रिलेशन? ए और आर का। उसके लिए बच्चों अब यहां देखिए, हमारे पास जो बीसीसी यूनिट सेल उसमें नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। क्लियर? हमने ये क्या बनाया? ए बी बनाया फेस डायगोनल और एसी क्या बनाया? क्यूब डायगोनल। क्लियर? तो हम एसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अब हमारा जो कॉर्नर के और बॉडी सेंटर के एटम आपस में टच करते हैं बच्चों, हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं इस 3D स्ट्रक्चर को, तो हम ये टच में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये कॉर्नर के एटम इस बॉडी सेंटर के एटम से टच करते हैं। क्लियर? अब बच्चों हमारी जो ट्राइंगल है ABC, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपके पास क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों कि ये 90 डिग्री कैसे होता है। देखिए, जैसे सपोज करो ये हमारे पास बुक है बच्चों। क्लियर? जो क्योंकि ये साइड है ना, ये साइड हमारी ये साइड है। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो बीसी साइड है वो आपकी ये साइड है। क्लियर? ओके, बीसी साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और हमारे पास ये जो साइड है ये आपके पास ये साइड है। क्लियर? ये जो साइड है वो आपके पास ये साइड है। तो इस साइड का एंगल इस पूरे फेस की क्या होता है? 90 होता है। तो हमारे क्यूब डायगोनल क्या बच्चों? यहां से एक लाइन, ये बीच की लाइन आपके पास इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते थे, क्यूब डायगोनल होता है बच्चों। ये ना क्यूब ना फेस डायगोनल, ये आपके पास ये फेस डायगोनल और ये साइड, दोनों के बीच में कितने एंगल है? देखिए बच्चों 90 का है ना आपके पास, क्योंकि ये जो बीसी साइड आपके पास, बीसी साइड हमारी ये साइड है और ये फेस डायगोनल हमारा ये फेस डायगोनल है। तो इस फेस डायगोनल का इसके साथ में कितने का एंगल होगा बच्चों? ये 90 का एंगल होगा। तो हमारे पास जो ट्राइंगल आपके पास ABC में ये जो बी एंगल है वो कितने का है? 90 का है बच्चों। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों 10th क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम स्टडी किया होगा। उसमें जो डायगोनल का स्क्वायर है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर होता है। डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। तो बच्चों हमारा 90 के फ्रंट में जो साइड है, 90 के फ्रंट में जो साइड है, तो 90 एंगल बी पे है, बी के फ्रंट में एसी साइड है बच्चों इस ट्रायंगल की, और जो ये एसी साइड है वो डायगोनल है बच्चों इस ट्रायंगल की। जो एसी साइड आपके पास ये ए और सी साइड है, इट इज द डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल। तो इस एसी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया भी आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर एक बेस और एक क्या है, नॉर्मल। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए बच्चों 10th क्लास की पाइथागोरस थ्योरम में आपने स्टडी किया होगा कि हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बी एंगल 90 का है, तो 90 के एंगल के जो फ्रंट में जो साइड है ट्राइंगल की ए सी, इट इज द डायगोनल, इट इज द डायगोनल। क्लियर। और इस डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर होता है। यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपका जो AC हमारे पास, AC हमें फाइंड आउट करना बच्चों। अब AB कितना बच्चों, AB हमारा फेस डायगोनल है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हम फेस डायगोनल की लेंथ क्या थी, √2a का स्क्वायर प्लस BC हमारी क्यूब की साइड है a का स्क्वायर। ये कितना आ गया भी आपका, 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका, 3a स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट कर देंगे तो AC किसके बराबर आ गया, √3। तो दोबारा देखिए स्टेप बच्चों, जस्ट एक मिनट। हमारे पास देखिए जो इस 90 के फ्रंट में जो हमारा AC है, AC आपके पास क्या बच्चों, डायगोनल है। इस डायगोनल का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है, फेस डायगोनल है, √2a का स्क्वायर, और बी सी हमारी क्यूब की लेंथ है a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो AC किसके बराबर आ गया, √3a। अब ध्यान से देखिए बच्चों, AC साइड ये है ना, AC साइड ये है। इस एटम का सेंटर A, इस एटम का सेंटर C, और एक एटम कहां पर है, मिड में है। देखिए इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, ये हमारी AC साइड है। इस एटम का सेंटर A है, इस एटम का सेंटर C है, और एक एटम कहां है, मिड में। और तीनों एटम आपस में क्या करेंगे बच्चों, टच करेंगे। BCC के अंदर कॉर्नर्स के एटम सब वो बॉडी सेंटर के एटम को टच कर रहे हैं। तो इस एटम का सेंटर A हो गया बच्चों, इस एटम का सेंटर C हो गया, और एक एटम ये बीच में हो गया। क्लियर। आपको पता है बच्चों, ये हमारी इस एटम की रेडियस है, ये इस एटम की रेडियस है, और ये किसके बराबर है, 2 रेडियस। इसका मतलब AC किसके बराबर आएगा, R प्लस 2R प्लस R। AC किसके बराबर आएगा, 4R के बराबर। यानी AC इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू, AC किसके बराबर है, √3a। और बच्चों जो AC हमारा है, AC जो √3a वैल्यू आई है, इट इज द बॉडी डायगोनल। इसको आप याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a। जैसे फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2a, इसी टाइप से AC इज अवर बॉडी डायगोनल, दैट्स लेंथ इज √3a। और एक क्यूब के अंदर बच्चों 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल्स। और जो बॉडी डायगोनल्स की लेंथ क्या है, √3a। और जो AC है, इस एटम का सेंटर A, इस एटम का सेंटर C, और एक एटम बॉडी सेंटर के बीच में है, तीनों टच करेंगे। इसका सेंटर A, इसका सेंटर C, और ये बॉडी सेंटर का एटम, ये R, ये 2R, ये R, 4R के बराबर है। AC इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू √3a। यहां से A फाइंड आउट कर लीजिए बच्चों, A क्या आ गया आपका, 4R अपॉन √3। दोनों साइड में क्यूब कर देंगे, A क्यूब, ये 64R क्यूब अपॉन 3√3। अब हमारा A क्यूब की वैल्यू इसको यहां पुट करेंगे बच्चों, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन अपर हमारे पास क्या है, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, R क्यूब इंटू में 2 इंटू में 100, और इसको क्या रखेंगे, 64R क्यूब अपॉन में 3√3। R क्यूब 4 क्यूब कट गया बच्चों। ये जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी बच्चों, जो भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
तो ये आएगा 0.68 इंटू में 100 यानी 68%। तो हमारा बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन वो कितना आएगा बच्चों? 68% आएगा। कितना आएगा? 68%। यानी स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी मिड सेल 68%। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना आ गया बच्चों? अनऑक्यूपाइड स्पेस इन बीसीसी, इसको 100 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 32%, 32%। ठीक है, देखिए बच्चों हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या था? वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। वॉल्यूम ऑफ एटम्स के लिए एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बीसीसी में 2 एटम्स है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इनटू में 100। तो बच्चों यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100, ए क्यूब। ए और आर का रिलेशन हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ए क्यूब के स्थान क्या रखेंगे? 64 आर क्यूब अपॉन 3√3। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, बाकी मैथमेटिकल डेरिवेटिव बच गए, इसको सॉल्व करेंगे 0.68 इंटू 100 68%। यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 68%। ये स्पेस ऑक्यूपाइड आया है बच्चों, तो अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या आ गया? 100 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 32%। क्लियर बच्चों? देखिए अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमारा कितना पैकिंग फ्रैक्शन आया था? 52.4। उसके बाद एफसीसी का कितना आया था? 74%। अब बीसीसी का कितना आया है? 68%। तो सबसे हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन किसका है बच्चों? एफसीसी का। हालांकि एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन है 74%, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्पेस 74% इन एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी लैटिस। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे वोल्ट की रिलेशन आई है बच्चों, रिलेशन ऑफ वोल्ट्स। बच्चों हमारे पास 2 टाइप की वोल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वन इज द ऑक्टाहेड्रल वोल्ट एंड वन इज द टेट्राहेड्रल वोल्ट। उन दोनों के रिलेशन को देखिए हम कैसे स्टडी करते हैं बच्चों। हमारा जैसे क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है, ड्राइव रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्मॉल r and radius of close packing atoms कैपिटल R। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ड्राइव रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड r स्मॉल r, क्योंकि वॉइड हमारा स्मॉल एटम होता है क्लोज पैकिंग के एटम की साइज से। क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं फिगर ड्रा करूंगा। एंड रेडियस ऑफ क्लोज पैकिंग एटम कैपिटल आर। देखिए बच्चों ऑक्टेट वॉइड कैसे बनेगा? ये मैंने 4 क्लोज पैकिंग के एटम रिप्रेजेंट किए बच्चों। ये जो 4 बल्कि एटम्स हैं, दीज एटम्स आर क्लोज पैकिंग एटम्स। ये हमारे कैसे एटम है? क्लोज पैकिंग के एटम्स हैं। दीज आर क्लोज पैकिंग एटम्स, साइज लार्ज है। इनके बीच में बच्चों ये जो गैप बच गए, नहीं गैप बच गए, इट इज द वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट यानी वॉइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे एटम्स कैसे है बच्चों? क्लोज पैकिंग के। और इनके बीच में जो स्पेस बच गया बच्चों, ये हमारा किसका स्पेस हो गया? वॉइड का स्पेस हो गया। किसका स्पेस हो गया बच्चों? इट इज द स्पेस ऑफ वॉइड। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्लोज पैकिंग के एटम्स की साइज क्या है? लार्ज है, तो इनकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर। दीज आर क्लोज पैकिंग एटम्स, दीज आर क्लोज पैकिंग एटम्स, देयर साइज विल बी लार्ज, सो देयर रेडियस इज कैपिटल आर। और इसके मिड में हमारे पास एक स्मॉल एटम है बच्चों, इट इज द वॉइड एटम। स्मॉल एटम है, सो इट्स रेडियस इज स्मॉल आर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? स्मॉल आर। इस एटम की रेडियस स्मॉल आर क्योंकि साइज में स्मॉल है। ये एटम लार्ज है तो इनकी रेडियस कैपिटल आर। ऑक्टेहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ऑक्टेहेड्रल वॉइड के जो वॉइड में एटम होता है ना, उसके सराउंडिंग में 6 एटम होते हैं बच्चों। ये वॉइड में एटम है, तो 4 एटम जो इसके सराउंडिंग में नजर आ रहे हैं बच्चों,
एक एटम अपर रखेंगे और एक एटम इसके लोअर रखेंगे, तो 6 एटम हो गए ना सराउंडिंग में। बच्चों मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ऑक्टा मींस 8 होता है ना, लेकिन यहाँ 8 नहीं होता, यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर वॉइड एटम इज सराउंडिंग बाय 6 एटम। जो वॉइड एटम वो कितने एटम्स की सराउंडिंग में है 6 एटम। 4 हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक एटम अपर और एक एटम बिलो रखेंगे तो हमारे 6 हो गए। अब बच्चों जितने भी एटम्स हैं इन सभी के सेंटर को रिप्रेजेंट कीजिए, जितने भी एटम्स हैं इसका सेंटर ए बी सी डी और इस एटम का सेंटर ओ। मेरे पास टोटल 5 एटम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं बी फिगर में। 4 एटम्स हमारे लार्ज एटम्स है, क्लोज पैकिंग एटम्स है, और एक वॉइड का एटम है, इसका सेंटर ओ और इनके सेंटर ए बी सी डी। सभी के सेंटर्स को मिला दीजिए बच्चों। जैसे हम सभी के सेंटर्स को मिलाएंगे बच्चों, तो यहां पर ए बी सी डी हमारा स्क्वायर बन गया। ए बी सी डी क्या बन गया स्क्वायर। अब वॉइड के सेंटर को मिला दीजिए ऐसे, क्लियर। बच्चों डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जब हमने क्लोज पैकिंग के एटम्स के सेंटर को ऐड किया तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया स्क्वायर का। ABCD इज द स्क्वायर। और जब हमने वॉइड के एटम के सेंटर को आपस में मिलाया, इसको ऐड किया, तो हमारा जो AC और BD है ये स्क्वायर की क्या हो गया डायगोनल। देखिए ABCD तो हमारा क्या बन गया स्क्वायर बन गया। ABCD क्या बन गया स्क्वायर, और AC और जो BD है ये क्या हो गया स्क्वायर के डायगोनल्स। ये क्या हो गया स्क्वायर के डायगोनल्स। बच्चों ये रेडियस क्या है कैपिटल R, ये रेडियस क्या है कैपिटल R, ये रेडियस क्या है कैपिटल R कैपिटल R, और स्मॉल एटम इसकी रेडियस क्या है स्मॉल r स्मॉल r। चलिए जो बल्कि बड़ा एटम इसकी रेडियस कैपिटल R, ये कैपिटल R यहां तक, और ये रेडियस क्या है स्मॉल r और स्मॉल r। चलिए बच्चों ये जो रेडियस आपकी ये बड़ी रेडियस यहां से यहां तक, ये रेडियस क्या कैपिटल R है, ये रेडियस क्या कैपिटल R है, और ये स्मॉल रेडियस क्या स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है ABCD, ABCD क्या बढ़ गया बच्चों स्क्वायर बढ़ गया। ABCD क्या बढ़ गया स्क्वायर, और AC और BD स्क्वायर के क्या हो गए डायगोनल्स। और बच्चों 10th क्लास तक आपने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा 90 के ऊपर क्रॉस करते हैं। जो स्क्वायर के डायगोनल्स वो 90 के ऊपर क्या करते हैं क्रॉस। जहां वो क्रॉस होते हैं वहां पर एंगल कितने का होता है बच्चों 90 का। तो ये जो एंगल है कितने का हो गया बच्चों 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर। इस O के ऊपर क्रॉस करते हैं तो O के ऊपर ये जितने भी एंगल है बच्चों चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए। दिस 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये 4 एंगल्स कितने के हो गए बच्चों 90 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये देखिए ABO हमारी ट्राइंगल बन गई बच्चों। देखिए इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों। ये हमारे पास क्या होगी राइट एंगल ट्राइंगल होगी बच्चों। इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं बच्चों। और पाइथागोरस थ्योरम में मैंने अभी बताया जो 90 के फ्रंट में होती है बच्चों, जो 90 डिग्री के फ्रंट में होती है 90 ये है, इसके फ्रंट में कौन सी साइड है AB साइड है। 90 के फ्रंट में क्या है AB साइड। AB क्या होगा डायगोनल होगा ना बच्चों। इस AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्लियर। बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। AB डायगोनल हो गया, इस AB डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। बच्चों ये देखिए ये कैपिटल एटम की रेडियस कैपिटल R और ये भी कैपिटल R। क्लियर। तो बच्चों हमारा AB स्क्वायर, AB किसके बराबर है AB, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू OA और OB। देखिए ये हमारे पास OA है, OA कैपिटल R प्लस स्मॉल r
जो OB है आपके पास, ये OB, ये साइड OB क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। OA किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। हमारा जो बच्चों AB साइड है ये कैपिटल R प्लस कैपिटल R, OA साइड है कैपिटल R और ये स्मॉल r, OB कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये R प्लस R 2R का स्क्वायर क्या हो गया, 4R स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको 2R स्क्वायर रहने दीजिए बच्चों को, 2R स्क्वायर। ये R प्लस R का स्क्वायर, R प्लस R का स्क्वायर, 2R प्लस R का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्लियर? जब बच्चों हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी तो R प्लस R का स्क्वायर प्लस R प्लस R का स्क्वायर प्लस R प्लस R का स्क्वायर, ये 2R का स्क्वायर प्लस ये हमारे 2 हो गए आपके, ये 2 इस साइड में डिवाइड होगा आपका, तो ये 4R स्क्वायर था। चलो इसको हम 4R स्क्वायर लिख लीजिए, 4R स्क्वायर। ये 2 से 2 क्रॉस हो गया आपका, 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर। ये R प्लस R है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। ये क्या हो गया, √2R इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर का क्या बचेगा, R प्लस R। क्लियर? ये R इस साइड में जाके माइनस होगा बच्चों, √2R माइनस R इज इक्वल टू R बचा, R कॉमन ले ले, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, माइनस में 1 इज इक्वल टू R। 1.414 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 0.414 R इज इक्वल टू R। ये हमारा डेरिवेशन आ गया बच्चों। क्या डेरिवेशन है बच्चों आपके पास, R इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। क्लियर? एवरी में दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन आगे कोई खास दिक्कत नहीं आप लोगों को। ड्राइव रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चों वॉइड में जो एटम होता है उसकी रेडियस स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ क्लोज पैकिंग एटम कैपिटल R। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास ये जो बल्कि एटम्स हैं ये हमारे क्लोज पैकिंग के एटम्स हैं। क्लियर? और जो हमारा मिड में स्मॉल एटम ये क्या वॉइड एटम है। मैंने सभी के सेंटर्स को आपस में मिला दिया तो ABCD क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर बन गया। और जब AC और BD स्क्वायर के डायगोनल्स बन गए बच्चों, स्क्वायर का डायगोनल्स कितने कट करते हैं 90 पे। तो इस कैपिटल रेडियस के रेडियस है बच्चों कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, ये बीच में स्मॉल एटम इसकी रेडियस क्या है स्मॉल r। और बच्चों आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स 90 पे कट करते हैं, तो एंगल O कितने का आ गया 90 का आ गया। तो हमारी AOB राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना आपके पास, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB भी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों 90 के सामने क्या हो गया हमारा AB का स्क्वायर किसके बराबर आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB किसके बराबर है कैपिटल R प्लस कैपिटल R, कैपिटल R प्लस कैपिटल R। OA ये साइड है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R प्लस R का स्क्वायर, R प्लस R का स्क्वायर, कितने हो गए 2R स्क्वायर। ये 2R का स्क्वायर क्या तो 4R स्क्वायर, उससे 4 क्रॉस हो गया आपका, 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए तो √2R हो गया, ये R प्लस R हो गया, स्क्वायर रूट में 2 कैंसिल हो गया आपका, ये R इस साइड में आके माइनस हो गया, √2R माइनस R इज इक्वल टू R। R को मैंने लिया √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 माइनस 1, 1.414 में से 1 माइनस होता तो 0.414 R, यानी R इज इक्वल टू 0.414 R। ये हमारा था ऑक्टेट वॉइड रिलेशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, ड्राइव द रिलेशनशिप R इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। इस डेरिवेशन को ड्राइव कीजिए। तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों की ऑक्टेट वॉइड में हमारा रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। क्लियर? ये रिलेशनशिप था, तब हमने इसको ड्राइव किया था। क्लियर? एनी डाउट इसमें? एक डेरिवेशन करवा देता हूं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ऑक्टा के स्थान पर हमारा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड, या क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ड्राइव द
रिलेशन R इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R, ये रिलेशन ड्रॉ करना बच्चों। R इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। टेट्राहेड्रल में बच्चों देखिए एटम्स की पोजीशन क्या रहेगी आपके पास, हम अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम रखते हैं बच्चों। यहाँ क्लोज पैकिंग के एटम्स कहाँ पर रखे जाएंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स। बच्चों अल्टरनेट कॉर्नर्स क्या होते हैं, एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है और एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर आपने ऊपर ऐसे एटम रख दिए क्लोज पैकिंग के एटम्स, ये तो नीचे आप ऐसे रख दीजिए, क्लियर, ओके। ये अल्टरनेट कॉर्नर्स हो गए। देखिए इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, यस नो 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 यस, मीन्स एक एटम पे एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, उससे नेक्स्ट पे नहीं है। कहीं पर भी दो लगातार कॉर्नर्स पे एटम है क्या दो लगातार कॉर्नर्स वेकेंट है क्या, नहीं है ना। अल्टरनेट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, एक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, एक पर नहीं है, फिर एक पर प्रेजेंट, एक पर नहीं है, ये होता है अल्टरनेट कॉर्नर्स। हम दो ऑपोजिट फेस के ऑपोजिट फेस डायगोनल पे हम एटम्स को रख देते हैं और बीच में हमारा ये आ गया वॉइड एटम। ये जो स्मॉल आया हमारे पास, ये क्या वॉइड एटम है, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड एटम है बच्चों। क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड एटम। हमने ये बना दिया फेस डायगोनल ए बी और ये हमने ए सी बना दिया क्यूब डायगोनल। यहां पर ए बी हमारा क्या बन गया, फेस डायगोनल, ए सी हमारा क्या बन गया, क्यूब डायगोनल। फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है बच्चों, √2a, और क्यूब डायगोनल क्या होता है, √3। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ए बी √2a, लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल ए सी √3, क्लियर। तो बच्चों देखिए ए बी हमारी जो ए बी है, ए बी आपकी ये साइड है ना, ए बी, इस एटम का सेंटर ए, इस एटम का सेंटर बी, दोनों आपस में टच करेंगे बच्चों। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। बल्कि एटम है बच्चों, बड़ा एटम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर। तो ए बी किसके बराबर आ गया बच्चों, देखिए जो फेस डायगोनल हमारा, फेस डायगोनल ए बी, इसके लेंथ क्या होती है, √2a होती है, और √2a हमारा ए बी है ना, ए बी फेस डायगोनल ए बी, इस एटम का सेंटर ए, इसका सेंटर बी, ये रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस कैपिटल आर। तो r प्लस आर किसके बराबर आ गया, 2r। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, क्लियर। ऐसे बच्चों हमारा जो ये AC है बच्चों, AC हमारा ये होगा बच्चों। कॉर्नर्स के ऊपर क्या मिलेंगे, बल्कि एटम्स मिलेंगे, और बीच में क्या, वॉइड एटम। कॉर्नर्स पे क्या होंगे, बल्कि एटम्स होंगे, और बीच में क्या है, वॉइड एटम। ये कैपिटल, ये कैपिटल, और बीच में है इसकी रेडियस स्मॉल r, क्लियर। ये रेडियस कैपिटल, ये कैपिटल, और बीच में जो एटम उसकी रेडियस 2r, दैट इज स्मॉल r। तो हमारा जो बॉडी डायगोनल है बच्चों, बॉडी डायगोनल AC √3 होता है बच्चों, और ये देखो r प्लस 2r प्लस r, दो कैपिटल R है और दो क्या है, स्मॉल r। इक्वेशन 2 आ गया। देखिए बच्चों ए बी हमारा फेस डायगोनल, AC हमारा क्यूब डायगोनल। ए बी हमारा फेस डायगोनल, लेंथ 2 √2a हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। AC हमारा क्यूब डायगोनल, लेंथ √3 ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस ए बी फेस डायगोनल पे दोनों एटम्स क्या है, बल्कि एटम्स है, क्लोज पैकिंग एटम्स है, बोथ आर टच टू ईच अदर। तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। ए बी किसके बराबर आ गया, r प्लस आर 2r। AC दो कॉर्नर्स और एक बीच में वॉइड एटम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और बीच में स्मॉल r, r प्लस आर प्लस 2r, क्लियर। दोनों की इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट, √3a अपॉन √2a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, r प्लस आर अपॉन में 2r। इस इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी, राइट राइट से डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो √3 बटे √2, इसको हम क्या लिखेंगे, r प्लस आर बटे आर है, तो r बटे आर प्लस आर बटे आर।
ये 1 होगा, 1 इस साइड में माइनस हो गया बच्चों, √3/√2 -1 r अपॉन r। बच्चों देखिए √3/√2 a से कैंसिल हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r प्लस r को, इस r को भी अलग लिखा, इस r को भी अलग लिखा, ये 1 हो गया, 1 इस साइड बाकी माइनस हो गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा 0.225 r/r। तो r क्या गया भी आपका 0.225 कैपिटल R। यही डेरिवेशन हमें ड्रा करना था, यही डेरिवेशन हमें क्या करना था यहाँ पर ड्रा करना। बस यहाँ पर दो की रिक्वायरमेंट है बच्चों, फेस डायगोनल √2a हम स्टडी कर चुके हैं, क्यूब डायगोनल √3a, और क्रॉस मेकिंग के आइटम्स की हेल्प से फेस डायगोनल AB 2r के बराबर होता है, जो बॉडी डायगोनल वो 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड किससे करेंगे, फर्स्ट से। लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी बच्चों, राइट राइट से डिवाइड होगी। a से क्रॉस हो गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, √3/√2 r प्लस r/r अलग अलग लिख दिया हमने, ये 1 हो गया, 1 इस साइड में माइनस होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपके पास। दीज आर द वर्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बच्चों न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं।